सुनकर आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विद ममता व्लॉग में। मेरा नाम है ममता और इस वाले व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीतापुर से। हम ना सीतापुर में रात रुके थे और ये अभी बज रहे हैं 4:30 बजे सुबह के। नहाकर हम सब हो गए हैं रेडी अपनी यात्रा को स्टार्ट करने के लिए, जो कि होने वाली है गौरीकुंड से। आपको अगर कभी आना हो ना यहाँ पर तो सीतापुर में न रुककर प्लीज़ आप गौरीकुंड में रुके, क्योंकि यहाँ से गौरीकुंड की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सीतापुर से आपको गाड़ी मिलेगी, खुद की गाड़ी यहाँ से ले जाना मना है। तो 50 रुपये टिकट पर व्यक्ति के हिसाब से हमने ली गाड़ी और पहुँच गए गौरीकुंड। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी यात्रा केदारनाथ जाने के लिए। और क्या क्या रास्ते में आपको अवेयरनेस रखनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जितनी भी मिस्टेक्स है ना वो मैं आपको अभी क्लियर करते जाऊंगी इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम पहली बार आए हैं ना यहाँ केदारनाथ। तो जो जो मिस्टेक्स हमने की हैं मैं सोच रही हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें और आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो और अच्छी हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मौसम तो आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और हम सब धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह सुबह का ही टाइम है, आप पीछे देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी साथ ही चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और उनके अंदर का जोश देख कर ना आप खुद भी थकेंगे नहीं। इन्हें देख देख कर हमारे अंदर भी ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। यहाँ आपको केदारनाथ पहुँचने तक जो रास्ते हैं ना ऐसे ही थोड़े से पथरीले और उबड़ खाबड़ से देखने को मिलेंगे, जो कि बारिश अगर होती है तो स्लीपी भी हो सकते हैं और इसमें संभल के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों के साथ हम सब मिलकर चल रहे थे और मेरे मम्मी पापा भी साथ हैं। तो जैसे आगे कोई निकल गया ना तो 2 लोग आगे 2 लोग पीछे, ऐसे करके हम आराम से अपनी यात्रा को कर रहे थे यहाँ पर। और आप अभी देख सकते हैं घोड़े खच्चर जो है वो ऊपर की ओर आने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है ना ये भीड़ वैसे ही बढ़ती चली जाती है। जब मैं नहीं आई थी ना केदारनाथ तब मुझे ऐसे लगता था कि जब यहाँ रास्ते में मैं चलूँगी तो क्या पता यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ आना है। पर आप खुद ही देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूर में ही आपको एक से बढ़कर एक खाने की चीज़ें यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। फ्रूट्स हो, चने हो या फिर मैगी हो, मतलब पूरे रास्ते आपको मैं दिखाती चलूँगी। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इस फ्रूट सैलेड का प्राइस मैं आपको बता दूँ ना तो 50 रुपये प्लेट है। और यहाँ चीज़ों की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ में है ना तो वैसा है, चीज़ों की कीमत यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है। पर आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएगी इजीली। और घोड़े खच्चर जो है ना इनकी भीड़ से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कोई बुज़ुर्ग है या बच्चे साथ में है ना तो ये धक्का देते हुए आगे की ओर निकलते हैं, जिससे खाई में पैर स्लिप हो सकता है। फ्रूट सैलेड को खाने के बाद हमने थोड़े से उबले हुए चने की जो चाट है ना वो खाई। बस हो गया सुबह का हेल्दी वाला नाश्ता और हम एनर्जी से भर चुके हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की। जब हम इन रास्तों को चलना स्टार्ट किए ना तो जिस साइड हम चलते थे, मतलब ये जो घोड़े खच्चर हैं इनका कोई साइड नहीं है, आप समझ सकते हैं। आप जिस साइड सोचेंगे ना कि आराम से मैं यहाँ किनारे किनारे चल लूँ, ये आपको धक्का देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे और उसी साइड आ जाएंगे। तो इनका कोई साइड नहीं है चलने फिरने का। तो इस बात का बिल्कुल पैदल चलने वालों को ध्यान देना हो। मम्मी पापा साथ में है ना तो और भी ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि बच्चों को भी वो इजीली अपने साथ देखते हुए आगे की ओर ले जा रहे थे और हमें भी चिंता कम हो रही थी, क्योंकि ना जो बच्चे लोगों का है ये घोड़े खच्चरों से थोड़ा बचा के चलना पड़ रहा था। और यहाँ हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी मिस्टेक ये की ना हम लोगों ने यहाँ पर कि कभी भी जब इस यात्रा पर आप आए ना, ये एक तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है, पहाड़ों से भरा हुआ, और यहाँ की जो है ना वो रोड है वो भी पथरीली है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ वज़न सामान नहीं लाना है, जितना हो सके लाइट वेट चीज़ें लेकर चलनी है। और यही मिस्टेक हमने यहाँ पर की, हमने काफ़ी ज़्यादा हैवी सामान अपने कंधों पर रख लिया, जिसकी वजह से ना और भी प्रॉब्लम हो रही थी ऊपर की ओर जाने में। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी यहाँ पर आए ना तो प्लीज़ कम से कम सामान लाएं, ताकि आप बहुत इजीली से ऊपर की ओर चढ़ सके पैदल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि धूप बहुत तेज़ वाली निकली है सुबह से ही, तो यहाँ पर लगने लगी थी गर्मी, क्योंकि जब हम चलने लगते हैं ना तो अपने ही आप अंदर से जो एक और ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी लगने लगती है और पसीना भी आने लगा था। तो सारे जने ने ना स्वेटर अपने अपने निकाल दिए थे और रख लिए थे,
क्योंकि चलते चलते ही समझिए थकान हो रही थी और ऊपर से ये वजन सामान जो कि अलग से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और मम्मी को तो आप देख सकते हैं मुझसे ज़्यादा एनर्जी ना मेरी मम्मी के अंदर है, वो तो लास्ट तक समझिए एनर्जी से भरी हुई थी और मुझसे भी ज़्यादा हैवी सामान उन्होंने रख रखा था। हर किसी के पास एक बैग था जिसमें सामान था। ये हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोगों को ना कम से कम सामान ऊपर लेकर आना था, क्योंकि आधे चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम बेकार में ही चिंता करके एक्स्ट्रा चीज़ें ले आए थे ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे ना घोड़े खच्चरों पर भी जाकर यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं और इनकी प्राइस मतलब समझिए 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट होती है। मैंने तो कम ही कहा है, पर यहाँ अगर नीचे से आप डायरेक्ट ऊपर के लिए कराएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा शायद इनकी प्राइस है, वो तो मैंने नहीं पूछा है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें लग गई थी भूख और दोपहर का टाइम हो रहा था, तो सबके लिए यहाँ पर हमने बनवाई मैगी और एक मैगी की प्राइस थी 70 रुपीज़, यानी 70 रुपये पड़े हमें एक मैगी के लिए। कुछ ऐसी ही चीज़ों के प्राइस थोड़े थोड़े से हाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे ना ये प्राइस और हाई होते जाते हैं। और यहाँ ना जैसे जैसे ऊपर की ओर हम लोग चल रहे थे वैसे वैसे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। और ऐसे बीच बीच में इन पहाड़ों से ना बहता हुआ पानी, ये झरने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे देखने में। आप देख ही सकते हैं ये कलकल करता पानी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना कि इसको देखते ही समझिए हम तो मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे इसे देखकर। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना आपको इससे भी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते जाएंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था फ्रेंड्स कि मेरा ये ड्रीम इतना जल्दी पूरा कर देंगे महादेव और मुझे बुला लेंगे अपने दर्शन के लिए। और ये बहुत ही अचानक से प्लानिंग बनी ये फैमिली वेकेशन की, वरना ना मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी दूर आ पाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं इस ट्रैवल को कर रही थी ना मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा जो ड्रीम है यहाँ आने का वो कंप्लीट हो गया और मैं यहीं उत्तराखंड की इन वादियों को घूम रही हूँ मेरे पूरे परिवार के साथ। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड जी को, उन्होंने ना ये सारी प्लानिंग की, वो भी रातों रात सारी चीज़ें अरेंज की और सुबह ही हम निकल पड़े इस ट्रैवल के लिए। उसके बाद जब हम थोड़ी देर के लिए रुके ना तो ये भैया साइकिल से बिहार से केदारनाथ अपनी यात्रा कंप्लीट करके आए हैं और ये भी एक यूट्यूबर हैं, तो इनसे भी हम मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। और साइकिल से आना आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कठिन रहा होगा, क्योंकि इन भैया ने कर दिखाया और कितनी अच्छी बात है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे ना कोहरा जो है वो धीरे धीरे से बढ़ता चला जाएगा और यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश स्टार्ट हो जाए, इसलिए एक रेनकोट अपने साथ जरूर से रखना है। और यहाँ धीरे धीरे चलते चलते हम लगभग अपना जो है ना यात्रा वो कंप्लीट करने वाले थे। और रास्ते में देख सकते हैं छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं शिव जी के, और आप नीचे देखेंगे ना तो आपको गहरी गहरी खाई देखने को मिलेगी। और मौसम बहुत सुहाना होते जा रहा था और सीनरी तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ से इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ, चलते चलते मैं सबसे पहले पहुँच गई ऊपर की ओर और मेरा जो मोबाइल जो मैं ऊपर लेकर गई थी ना वो मैंने मिस्टेक कर दी। जिस मोबाइल को मैं लेकर गई थी उस मोबाइल का रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं करा रखा था और वो नेटवर्क यहाँ पर बंद हो चुका था टोटली। मैं किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही थी, उस वजह से ना मैं बहुत रोई यहाँ पर बैठकर। उसके बाद मैंने एक भैया से हेल्प ली और अपने फैमिली में हस्बैंड जी को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि ना मैं यहाँ पर हूँ। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर तुम आराम से बैठो, हम सब पहुँच जाएंगे। और आप देख सकते हैं ऊपर पहुँचते ही मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, यानी कि एकदम आंधी टाइप से चलने लगी थी और थोड़ी थोड़ी सी ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।